लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज फिर आपके लिए ठीक 8 बजे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का न्यू पैटर्न पे 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। जो भी अग्निवीर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार शेयर कर दें। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। फिर आपके लिए 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहेगा और सभी अग्निवीर 10 सेकंड में एक निश्चित समय में अपना आंसर करें, कमेंट करें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के ग्रुप समूह को कहा जाता है। ए ऑप्शन पॉलीसोम्स, बी ऑप्शन मोनोमर, सी ऑप्शन पॉलीमर, डी ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड। बताइए भैया एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम को क्या कहा जाता है? आंसर करें सभी अग्निवीर। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जुड़ जाइए। पॉलीसोम जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम्स के समूह को पॉलीसोम्स कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन में द्वितीयक उत्पादक होते हैं, बताइए। ए ऑप्शन सर्वाहारी, बी ऑप्शन अपघटक, सी ऑप्शन शाकाहारी, डी ऑप्शन मांसाहारी। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक सेकेंडरी प्रोड्यूसर बताना है, क्या होता है? आंसर कीजिए सभी अग्निवीर। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट है, शाकाहारी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है उत्पादक, ठीक है। उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपसे पूछ रहा है दूसरा, तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, उसको ही क्या बोला जाएगा? ये उत्पादक पहला है और प्राथमिक उपभोक्ता को ही क्या बोला जाएगा? द्वितीयक उत्पादक। ये उत्पादक पहला और ये उत्पादक दूसरा। तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे कीट है, भेड़ बकरी है, ये सब होते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। ए ऑप्शन अंग तंत्र, बी ऑप्शन अंग, सी ऑप्शन अणु, डी ऑप्शन उत्तक टिश्यू। आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। समान संरचना और कार्यविधि में कोशिकाओं का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, उत्तक टिश्यू इसका राइट आंसर होगा, टिश्यू। और उत्तकों का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है, औत्की होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। डेली हम रात को 8 बजे क्लास लेके आते हैं, सभी समय से जुड़े। उस कथन की पहचान करें जो एटीपी, एटीपी क्या होता है? ऊर्जा पैकेट करेंसी मुद्रा एटीपी होता है। सजीवों में ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी से ही बनता है। तो कौन सी बात सत्य नहीं है? आंसर करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। ए ऑप्शन तंत्र का आवेग प्रसार, बी ऑप्शन एंजाइमों का स्राव, सी ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण, डी ऑप्शन मांसपेशियों का संकुचन। तो कौन सी बात एटीपी के बारे में ठीक नहीं है ये बताना है। तो जिनका आंसर बी है बिल्कुल राइट है। एंजाइमों का स्राव नहीं करता एटीपी, किसका करता है? प्रोटीन का करता है। बाकी तीनों काम करता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। अग्नाशय रस पैनक्रियास जूस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायता करता है? बताइए। ए ऑप्शन पेप्सिन, बी ऑप्शन लाइपेज, सी ऑप्शन प्रोटीएज, डी ऑप्शन अमाइलेज। अग्नाशय रस में बताओ कौन सा एंजाइम है जो वसा के विघटन में सहायता करता है? सभी अग्निवीर आंसर करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर करें। तो लाइपेज जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है। लाइपेज वसा के विघटन में सहायता करता है अग्नाशय रस में, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर चैनल को शेयर जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? बताइए। बात हो रही है पॉरीफेरा की, तो कौन सा सदस्य है जिसमें स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? ए ऑप्शन कायिक कोशिका, बी ऑप्शन श्वेत कोशिका, सी ऑप्शन लिंग कोशिका, डी ऑप्शन कॉलर कोशिका। आंसर कीजिए सभी अग्निवीर। न्यू पैटर्न पर अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सभी अग्निवीर चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो फाइलम पॉरीफेरा का स्पंज गुहा नालों को रेखाबद्ध करता है कॉलर कोशिकाएं। कौन सी सेल होती है? कॉलर सेल होती है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। जीवाणु कशाविका यानी बैक्टीरिया फ्लैजेला के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो बैक्टीरिया फ्लैजेला जीवाणु कशाविका में सबसे लंबा भाग, ए ऑप्शन पूंछ, बी ऑप्शन हुक,
सी ऑप्शन आधारिकाय, डी ऑप्शन फिलामेंट। आंसर कीजिए सभी अग्निवीर, आंसर करें। तो जिसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, फिलामेंट कहते हैं, सबसे लंबे भाग को फिलामेंट कहते हैं, नोट कर लीजिए। कल इसके 3 भाग हमने क्वेश्चन था, देख लीजिए। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में पहले 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन, आंसर करें। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में राइबोसोम की भूमिका बताइए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम आरएनए प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, एक मोनोसोम में राइबोसोम आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, एक पॉलीसोम में राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तन करते हैं, राइबोसोम वसा का संश्लेषण करते हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करें, सभी अग्निवीर आंसर करें। जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, जोरदार शानदार क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट चल रहा है, जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जीव जो त्रिकोर की नहीं होते हैं? ठीक है, कल आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक द्विकोर की, तो आज आंसर दे सकते हैं। ए ऑप्शन कॉर्डेटा, बी ऑप्शन मोलस्का, सी ऑप्शन प्लेटिहेल्मिन्थिस, डी ऑप्शन सिलेंट्रेट। आंसर कीजिए, त्रिकोर की नहीं है पूछा है, यानी 3 तो त्रिकोर की हैं, एक द्विकोर की है। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है एक इनमें से, कल की क्लास ली है, तो आंसर कीजिए। तो जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये द्विकोर की है। ठीक है, सिलेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर करें। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन के रूप में उपयोग में होने वाला समुद्री शैवाल की पहचान करें। कौन सा समुद्री शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग होता है? आंसर करें। ए ऑप्शन स्पाइरोगायरा, बी ऑप्शन सरगासम, सी ऑप्शन वॉलवॉक्स, डी ऑप्शन यूलोथ्रिक्स। बताइए भोजन के रूप में कौन सा एल्गी शैवाल यूज होता है? तो जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही है, सरगुसम भोजन के रूप में प्रयोग होने वाला एल्गी समुद्री शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी? ए ऑप्शन अंडे, बी ऑप्शन घास, सी ऑप्शन चिकन, डी ऑप्शन मेमने। बताइए किस भोजन को पचाने के लिए एक छोटी लंबी आंत की आवश्यकता होती है? तो घास इसका राइट आंसर होगा, घास। और जो मवेशी होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें बैक्टीरिया भोजन को पचाने में, जीवाणु भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दूसरा अमाशय भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। विभाजोत्तक की कोशिकाओं में डैश 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 नहीं होता, उनके पास क्या नहीं होता? ए ऑप्शन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन रसधानियां वैक्यूल, सी ऑप्शन केंद्रक न्यूक्लियस, डी ऑप्शन कोशिका भित्ति सेल वॉल। बताइए विभाजोत्तक जो सेल होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता, डिवीजन की क्षमता होती है, उनके पास क्या नहीं होता? आंसर करें सभी अग्निवीर। जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है, रसधानियां वैक्यूल रिक्तिका नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13वां क्वेश्चन, आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो जलीय जीवों का एक विविध समूह बताना। ए ऑप्शन शैवाल एल्गी, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ परजीवी, सी ऑप्शन कवक फंगी फंजाई, डी ऑप्शन खमीर यीस्ट। आंसर करें सभी विद्यार्थी। फोटोसिंथेसिस का जलीय जीव बताना है, आंसर करें। जिनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, शैवाल एल्गी इसका राइट आंसर होगा। कल की क्लास में हमने थैलोफाइटा शैवाल एल्गी बताया था, वहां से आंसर दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोसोम गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? बताइए सेंट्रोमियर के आधार पर या स्थान पर कौन सा टाइप नहीं है? ए ऑप्शन लोफोसेंट्रिक, बी ऑप्शन मेटासेंट्रिक, सी ऑप्शन एक्रोसेंट्रिक, डी ऑप्शन टेलोसेंट्रिक। ठीक है, तो आपको बताना है क्रोमोसोम गुणसूत्र का प्रकार टाइप नहीं है। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, लोफोसेंट्रिक नहीं है, ये होते हैं, ये तीनों होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्निवीरों। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, ब्रेड, अनाज और पास्ता। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च किसकी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? किसकी लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? ए ऑप्शन सेलुलोज बताना है, ब्रेड, अनाज और पास्ता। बी ऑप्शन गैलेक्टोज, सी ऑप्शन ग्लूकोज, डी ऑप्शन माल्टोज। ब्रेड, अनाज और पास्ता बताना है। तो जिनका आंसर ग्लूकोज है बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लूकोज। अगर आपसे पूछे मैगी नूडल्स, उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है। ठीक है,
आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, इन सब में क्या होता है, सोयाबीन पाउडर होता है प्रोटीन का स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर 16वें क्वेश्चन का आंसर करें। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए अपघटन डिकम्पोजिशन, बी अपचय कैटाबॉलिज्म, सी लीचिंग, डी विखंडन फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करें सभी अग्निवीर। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करें। तो जिनका बी उत्तर है बिल्कुल राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। कैटाबॉलिज्म कहते हैं, अपचय कहते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, सभी अग्निवीर आंसर करें। यह विटामिन यकृत यानी लीवर, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया, एरक्ता हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा विटामिन का उल्लेख है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी12। बताइए भैया, एनीमिया की बात की जा रही है, आंसर दीजिए। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर है। अंडे की जर्दी में 90% विटामिन बी12 होता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट एलिमेंट तत्व पाया जाता है। इसके अलावा कौन सा विटामिन शाकाहारी से नहीं मिलता? बी12। कौन सा विटामिन मांसाहारी में मिलता है? बी12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। कॉनिफर, साइकेड और जिनकेगो पौधे निम्नलिखित में से किस प्लांट ग्रुप से संबंधित हैं? पादप समूह से संबंधित हैं। ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन अनावृत बीजी, ठीक है, सी ऑप्शन अनावृत बीजी, बी ऑप्शन आवृत बीजी, डी ऑप्शन टेरिडोफाइटा। इसके ही सीरीज से आंसर कर दीजिए। बताइए क्या है इसका? कॉनिफर, साइकेड और जिनकेगे पौधे कौन से प्लांट समूह में आते हैं? तो जिनका आंसर हो है जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही है। अनावृत बीजी में आते हैं जिनको हम जिम्नोस्पर्म और नगन बीजी भी कहते हैं। नगन बीजी भी बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म भी और अनावृत बीजी भी। ये इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। सभी अग्निवीर नोट कर लें, जिम्नोस्पर्म, नग बीजी या अनावृत बीजी, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर यानी एनर्जी बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? ए ऑप्शन केला, बी ऑप्शन धनिया, सी ऑप्शन लहसुन, डी ऑप्शन नींबू। बहुत ही इजी ऑप्शन है, आंसर दिया जा सकता है। एनर्जी बूस्टर के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन सा यूज किया जा सकता है? तो जिनका आंसर ए केला है, बिल्कुल राइट आंसर है केला, एनर्जी बूस्टर। आपसे पूछे पके केला में कौन सा विटामिन होता है? तो पके केला में बी विटामिन होता है। और पके केला में एसिड कौन सा होता है? तो मैलिक एसिड होता है। कौन सा? मैलिक एसिड होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी बातें। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें। 20वां क्वेश्चन आ गया है, सभी अग्निवीर आंसर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है, डेली लेके आते हैं रात को 8 बजे। समय से जुड़े ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईआरओ दिल्ली का बच्चा, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पलवल, आईआरओ दिल्ली का बच्चा ज्वाइन कर सकता है ऑफलाइन क्लासेस। सभी बैचेस चले हुए हैं, सभी ट्रेड्स के बैचेस चले हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में यानी दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है? ए ऑप्शन क्वाशियोरकर, बी ऑप्शन डायरिया, सी ऑप्शन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, डी ऑप्शन निमोनिया। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। कुपोषण होता है और बच्चे प्रभावित होते हैं 5 साल और दूध छोड़ने की आयु में। कौन सा रोग है? आंसर करें। तो जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, प्रोटीन। किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। नोट कर लीजिए, प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट व वसा की अधिकता भी होती है, ये भी बात पता होना चाहिए। क्वाशियोरकर। और प्रोटीन कुपोषण से वजन कम, मरासमस, 2 रोग होते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जामों में आते हैं। तभी अग्निवीर नोट कर लीजिए। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। 21वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 21वां क्वेश्चन, लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, जो कैंसरकारी होता है, पाउडर निम्नलिखित में से मिलावट में प्रयोग किया जाता है? ए अदरक, बी मिर्च, सी लहसुन, डी हल्दी। बताइए लेड क्रोमेट किसमें यूज होता है? आंसर करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है, अग्निवीर का क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, हल्दी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी अग्निवीर आंसर करें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाला एक ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं का विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसकी
पैकेजिंग में सहायता होता है। शब्द आपको पकड़ना है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, आंसर करें। 4 ऑप्शन है, ए लाइजोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लवक, डी गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपार्टस। एक ही बात होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आंसर करें। पैकेजिंग का काम, तो डी ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोल्जी उपकरण। और उत्तर लेंस की मैच्योर होने के बाद उत्तर लेंस की तरह दिखता है, कल आपको बताया था। गोल्जी उपकरण राइट आंसर होगा। पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी का है। सफाई कर्मचारी किसे बोलते हैं, गोल्जी काय को बोलते हैं। और सफाई में मदद, अपशिष्ट निपटान में मदद लाइजोसोम करता है, ये बात भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर जल्दी से इसका फटाफट आंसर करें। मेवा, नट्स, वनस्पति तेल और मछली किसके समृद्ध यानी अच्छे स्रोत हैं। ए खनिज तत्वों का, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ओमेगा 3। बताइए किसका अच्छा स्रोत है, मेवा, वनस्पति तेल और मछली। सभी आसान क्वेश्चन का आंसर करें। जिनका आंसर ओमेगा 3 है, बिल्कुल राइट आंसर है। मेवा, वनस्पति तेल और मछली ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत है, समृद्ध स्रोत है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 24वां क्वेश्चन, आंसर कीजिए। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं, इन्हें सामान्यतः सिपंज। सिपंज क्या होता है बायोलॉजी में, सिपंज एक पशु या जंतु का नाम है, नोट कर लीजिए, सिपंज कहा जाता है। और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ को व्यक्त करता है। ए टीनोफेरा, बी पोरीफेरा, सी प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, और डी एनेलिडा। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कीजिए, ठीक है। ए, सी, बी, डी, इन्हीं के आधार पर आंसर कीजिए। तो जिनका आंसर सिपंज से पोरीफेरा आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। पोरीफेरा इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए, पोरीफेरा, ठीक है। सिपंज एक पशु जंतु है बायोलॉजी में, किस में आता है, पोरीफेरा में आता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। सभी अग्निवीर इसका आंसर करें और अपना स्कोर काउंट करके कमेंट में स्कोर बताएं। और कोई भी डाउट है तो वो जरूर शेयर करें, ठीक है। आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चंस भी जो आपका नहीं हो रहा, वो नहीं बन रहा, वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए। निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है, बताइए। निम्न में से शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। ए आम, बी केला, सी सेब, डी आलू। तो शर्करा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम किसमें है इनमें से, बताइए। तो आम है, केला है, सेब है, आलू, ठीक है। इनमें से किसमें कम है, तो आलू इसका राइट आंसर है, जिनका बिल्कुल सही है। आलू में क्या होता है, शर्करा तो सबसे ज्यादा होती है आलू में, स्टार्च मंड होती है आलू और चावल में, लेकिन खूब ज्यादा होती है। उस क्वेश्चन का उत्तर आलू है कि स्टार्च की मात्रा अधिक आलू। लेकिन इन 4 ऑप्शन में इनमें और भी ज्यादा है, इनमें शर्करा की मात्रा और भी ज्यादा है, फल है। तो इस आधार पर यहाँ आंसर आलू कम बन रहा है, लेकिन स्टार्च ज्यादा पूछे तो आलू ही आंसर बनेगा। नोट कर लीजिए ये बात, कंपटीशन की ये बात नोट कर लीजिए। डेली हम रात को 8 बजे क्लास लेके आते हैं, ठीक है। सभी अग्निवीर समय से जुड़े, रात को 8 बजे क्लास लेके आते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।